हरियाणा के जो सरकारी अस्पताल हैं अब उनमें ड्रेस कोड लागू हो जाएगा। तो अस्पतालों में अलग अलग ड्रेस कोड लागू होगा और जो तमाम कर्मचारी होंगे इनमें चाहे टेक्नीशियन की आप बात कर लीजिए, इसके अलावा सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, इन सभी पर ये जो ड्रेस कोड है वो लागू रहेगा और ड्रेस कोड की अवहेलना अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अब अस्पताल के अंदर ड्यूटी के दौरान जीन्स, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, प्रतिबंधित कर दिए गए हैं पूरी तरह से। और आपको नेम प्लेट भी लगानी होगी अपने नाम की। और अगर ये चीजें अगर नहीं मिलती हैं नियमों के अनुसार, अगर आप नहीं चलते अस्पतालों में, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, अस्पतालों में अब ड्रेस कोड लागू हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए और अस्पताल से जुड़ा हुआ कोई भी अगर कर्मचारी है वो इस ड्रेस कोड का जो नियम है उसको नहीं मानता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपको बता दें कि आप जीन्स नहीं पहन सकते हैं, इसके अलावा शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। तो ड्रेस कोड होगा, उसी हिसाब से आपको कपड़े पहनने होंगे और अगर आप उसके हिसाब से कपड़े पहनकर अपनी ड्यूटी पर नहीं नजर आते तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा नेम प्लेट दी जाएगी कर्मचारियों को और वो नेम प्लेट आपको लगानी होगी। अगर नहीं आप लगाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से। रवि, जरा बताइए कि ये ड्रेस कोड किस तरह से लागू होगा और कब तक लागू हो जाएगा? बिल्कुल, हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड, अलग अलग जो ड्रेस कोड है वो लागू होने वाला है। टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि पर तमाम तरह के ड्रेस कोड है वो लागू रहेंगी। ड्रेस कोड की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो भी हो सकती है। दोषी को उस दिन अनुपस्थित जो है वो माना जाएगा। किसी भी तरह की जीन्स, स्कर्ट, शॉर्ट्स और प्लाजो को भी ड्रेस का हिस्सा नहीं जो है वो नहीं माना जाएगा। और अस्पताल में गैर चिकित्सक कार्य करने वाले तमाम जो कर्मचारी हैं फॉर्मल ड्रेस में रहेंगे, लेकिन जीन्स और टी शर्ट पर प्रतिबंध रहने वाला है। इसके साथ साथ ड्यूटी के दौरान महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने पर, बालों में ज्यादा फैशन करने पर, नाखून बढ़ाने पर, भारी मेकअप पर और भारी भरकम गहने पहनने पर भी रोक रहेगी। ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट पहनना जो है वो जरूरी रहने वाला है। कपड़ों की सही फिटिंग होनी चाहिए, ना ज्यादा कपड़े तंग होने चाहिए, ना ही ज्यादा ढीले होने चाहिए। तो ये तमाम तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रहने वाली हैं। इसके साथ साथ पुरुषों के माफ कीजिएगा, पुरुषों के जो बाल है शर्ट के कॉलर से ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो किसी भी तरह की टी शर्ट, स्ट्रेच पैंट फिटिंग, जो पैंट, लेदर पैंट, ज्यादा नीचे तक लटकने वाली टी शर्ट, टॉप्स, स्टेपलेस, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, बैकलेस, कमर से छोटे बिना बाजू के ब्लाउज पहनने पर तमाम तरह की रोक रहने वाली है। अगर कोई कर्मचारी प्रकार की जो ड्रेस है वो पहनकर अस्पताल में आता है तो उनका एक दिन का अवकाश जो है वो लगा दिया जाएगा। जी, और रवि, एक अच्छी पहल कहेंगे क्योंकि आप अगर सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं या फिर आप मान लीजिए कोई निजी बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो वहां पर अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और अगर इस धरातल के तौर पर हम देख रहे हैं कि अगर ड्रेस कोड लागू होगा तो अनुशासन अपने आप ही देखने को मिलेगा फिर। बिल्कुल, देखिए एक अच्छी पहल जो है वो शुरू की गई है और इस तरह की अगर ड्रेस कोड पहनने से या फिर ड्रेस कोड लगाने से तमाम तरह के जो मरीज अस्पतालों में आते हैं उनको कहीं ना कहीं एक पहचान, उनकी तमाम तरह के जो कर्मचारी वहां होते हैं, अलग अलग फील्ड के से रिलेटेड जो कर्मचारी होते हैं उनकी एक इजीली पहचान वो कर पाते हैं और कहीं ना कहीं चीजें और स्मूथ और कहीं ना कहीं एक अनुशासनात्मक तरीके से तमाम जो कर्मचारी है वो रहते हैं। तो अपने आप में काफी अच्छी जो पहल है वो हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो आपको बता दें कि एक अच्छी पहल कहेंगे इसे और बहुत सारे नियम अब इसमें आपको दिखेंगे। ड्रेस कोड का मतलब है कि इसमें आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके बाल ज़्यादा लंबे ना हों, महिलाएं ज़्यादा मेकअप करके नहीं पहुंच सकती हैं। तो ये नियम लागू कर दिए गए हैं और लागू हो जाएंगे आने वाले दिनों में। और इन नियमों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।